Hello students, welcome to the class of physics. I am Deepak sir, your physics faculty. Today we are going to discuss Polygon law of vector addition. ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ते हैं थर्ड टाइप, दैट इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, देखिए क्या है पॉलीगन लॉ। ये आपके पास कुछ वेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये वेक्टर दे रखे हैं। आपसे पूछा जाए इसका रिजल्टेंट बताइए, ठीक है, तो वो रिजल्टेंट क्या होगा? द सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स। ठीक है, तो पहले हम लोगों को सिस्टम पता है हेड से टेल। दिस इज वेक्टर नंबर ए, वेक्टर बी, सी एंड दिस इज आर वेक्टर। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर प्लस ऑफ सी वेक्टर प्लस ऑफ डी वेक्टर। ठीक है, इस रिजल्टेंट पे वेक्टर क्यों आया आपको पता है? क्योंकि हम लोगों के पास अगर ये क्वांटिटी वेक्टर में है तो डेफिनेटली उसका आंसर भी वेक्टर में आने वाला है, इसलिए रिजल्टेंट के ऊपर वेक्टर लिया गया है। ठीक है ना, LHS और RHS दोनों की डायमेंशन कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, दिस वे। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए एक और तीसरा ई वेक्टर ऐसे मिला दिया, ठीक है, तो बच्चों आपको दिख रहा होगा दिस इज क्लोज पॉलीगॉन। तो क्लोज पॉलीगन में रिजल्टेंट बच्चों कितना हो जाएगा? जीरो वेक्टर। ठीक है, यहां से चले आप, मान के चलिएगा इस डायरेक्शन में आप दौड़ रहे हो, थ्री मीटर, यहां दौड़े, यहां दौड़े, यहां दौड़े, यहां दौड़े, वापस लौट के उसी पर आ गए। पोजीशन क्या थी आपकी? ये चेंज इन पोजीशन भी क्या है? यही है, क्योंकि यहां से गए वापस यहीं पर आ गए, यहां से गए और वापस इसी पोजीशन पर आ गए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने कोई वर्क डन किया ही नहीं, जहां से गए वहीं वापस आ गए। इसका मतलब क्या है कि इसका नेट रिजल्टेंट भी क्या होगा? जीरो। ठीक है, उस पर वेक्टर ही लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें दिख रहा है रिजल्टेंट विद द वेक्टर क्वांटिटी, तो डेफिनेटली उसका आंसर भी वेक्टर में आना चाहिए। ये क्या है बच्चों? आपका नल वेक्टर। ठीक है, ओके, तो ये है बच्चों पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट देखें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये क्या है बच्चों? पैरेललोग्राम आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप सब लोग जानते हो, 10th का अपना आप लोगों ने 9th में 10th में पैरेललोग्राम सबने पढ़ा है। ठीक है, अब मान के चलिए हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और ये ले लिया मैंने बी वेक्टर। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है? एडिशन करना है। ठीक है, तो एडिशन के लिए रूल से सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इसको हेड से लगाओ या इसको इसकी हेड से लगाओ, ये दो कंडीशन हो सकती हैं। तो अगर मुझे पैरेललोग्राम बनाना है तो मैं बी को शिफ्ट कर लूं पैरेलली,
कर सकता हूं इस तरीके से। ठीक है, मान के चलिए ये एंगल थीटा, तो डेफिनेटली ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। अगर मैं इसके ऐड की बात करता हूं तो ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा आर वेक्टर। ठीक, अगर ये ए वेक्टर है तो इसका पैरेलल यही होगा, ये भी क्या होगा आपका ए वेक्टर। तो दिस इज पैरेललोग्राम। ओके, यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो दिस इज द परपेंडिकुलर। इसको नाम ले लें ओ, पी, क्यू एंड आर, इसको एस लिख सकते हैं। अब ये देखिए यहां ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये भी बी वेक्टर होगा, सॉरी दिस इज बी वेक्टर। लेकिन यहां पर ये और ये यानी कि इस परपेंडिकुलर और इस पी क्यू की वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है, निकाल लेते हैं। अगर उस ट्राइंगल की बात करूं पी क्यू आर, ये थीटा, ये 90, तो हम लोगों को पता है यहां से साइन थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, क्यू आर और हाइपो पी आर। पी आर कितना दे रखा है, बी के बराबर, तो लिख सकते हैं क्यू आर इज इक्वल टू बी साइन थीटा। क्यू आर इज इक्वल टू बी साइन थीटा। अब पी क्यू को देखें, सिमिलरली कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपो। तो बच्चों बेस क्या है आपका पी क्यू, हाइपो क्या दे रखा है बी वेक्टर। ठीक है, तो यहां से अगर पी क्यू निकालोगे बी कॉस थीटा, सो यहां पर आ जाएगा बच्चों आपका बी कॉस थीटा। ठीक है, दिस इज बी कॉस थीटा। अब पाइथागोरस थ्योरम ओ आर क्यू इसमें लगा दीजिएगा, ओ आर क्यू। पाइथागोरस जब आप लगाओगे तो आपको पता है उसका फॉर्मूला, ये साफ कर देते हैं। हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। हाइपो इस ट्राइंगल में ओ क्यू आर, इस ट्राइंगल में देखें हाइपो कितना है बच्चों, दिस वन आर वेक्टर इज इक्वल टू बी दैट इज बेस ओ क्यू। ठीक है, अब ओ क्यू किसके बराबर है, ओ क्यू ए वेक्टर प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। चलिए अभी लिख लेते हैं इसको। अब पी देखिए परपेंडिकुलर, दिस वन क्यू आर का होल स्क्वायर, वैल्यू रख दीजिएगा आर वेक्टर। देखिए किसी भी वेक्टर का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो उसका वेक्टर साइन हट जाएगा। ठीक है, उसका वेक्टर साइन हट जाएगा। इज इक्वल टू ओपी, सॉरी ओ क्यू दैट इज ए वेक्टर प्लस ऑफ बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्यू आर आपका बी साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, ओपन कर लीजिए इसको। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है,
ओके, अब यहां देखिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर यहां से कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, तो वैल्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। क्लियर? अब अगर इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे? R इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दिस इज रिजल्टेंट। ठीक है, दिस इज नेट रिजल्टेंट। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम हम लोगों ने क्या निकाल लिया? रिजल्टेंट की वैल्यू। क्यों? क्योंकि दो जो वेक्टर दे रखे हैं उनके बीच कुछ ना कुछ एंगल दे रखा है थीटा, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब यहां देखिए, अगर ये एंगल थीटा है, इसको मैं मान लूं अल्फा एंगल, तो ये रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल। ठीक है, और एंगल भी कैसा बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोगों को पता है आर वेक्टर को क्या लिख सकते थे? मैंने लास्ट वीडियो में बताया दैट इज आर एंगल ऑफ अल्फा। प्लस क्यों है? प्लस इसलिए है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज एंगल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं बच्चों, तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? देखें जरा, यहां पर देखो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है बच्चों? b sin थीटा, और बेस क्या है? टोटल a प्लस बी साइन थीटा, a प्लस बी साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से अल्फा किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन a प्लस b cos, सॉरी दिस वन cos थीटा। ठीक है, सो दिस इज अल्फा, यानी कि रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है? तो अल्फा एंगल इज इक्वल टू tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर के एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको। अब हम लोग इसके स्पेशल केसेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अच्छे से समझो। ठीक है, अभी हम लोगों ने पॉलीगन पढ़ा, उसके बाद हमने पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेलल, जब भी पॉलीगन में रिजल्टेंट जीरो कब होगा? जब क्लोज पॉलीगन बने। क्लोज पॉलीगन तो नेट रिजल्टेंट उसका जीरो। ठीक है, क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका कंडीशन होगी। ठीक है, आइए देखते हैं इसके स्पेशल पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर फर्स्ट, कोई भी दो वेक्टर ठीक है, इसके बीच में बनने वाला एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, हियर थीटा वी ऑब्ट्यूज, दैट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी वी ऑब्ट्यूज, और यहां जो थीटा है बच्चों आपका वो एक्यूट एंगल बन रहा है बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो देख बनाते हैं इसका पैरेललोग्राम। ये बी वेक्टर तो डेफिनेटली ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, तो ये इसका डायगोनल होगा आर वेक्टर। क्लियर? अब यहां देखें, ये बी वेक्टर तो डेफिनेटली ये भी बी वेक्टर, ये हो गया बच्चों आपका ए वेक्टर, ये हो गया इसका रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट विद द डायगोनल। अगर मैं यहां देखूं इस डायगोनल को, तो ये डायगोनल जो बन रहा है बच्चों को माइनर डायगोनल, और यहां देखिए इस डायगोनल की बात करूं दैट इज रिजल्टेंट
विद अ मेजर डायगोनल, यानी कि अगर दो वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल ऑब्ट्यूस होगा तो जो डायगोनल होगा वो हमें जो रिजल्टेंट होगा वो माइनर, और अगर एक्यूट बनेगा जो रिजल्टेंट होगा वो बच्चों मेजर डायगोनल। ठीक है, सो दिस इज पॉइंट नंबर फर्स्ट। कम टू द नेक्स्ट वन। नोट नंबर सेकेंड, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर अगर दोनों पैरेलल हैं, ए और बी अगर दोनों पैरेलल हैं तो डेफिनेटली इनके बीच में बनने वाला एंगल कितना, 0। तो रिजल्टेंट कितना होगा, इज इक्वल टू, फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो r बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज r इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, a प्लस ऑफ बी। r इज इक्वल टू a प्लस बी, और इसको कैसे लिख सकते हो भाई, देखें जरा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी, क्योंकि रिजल्टेंट हमेशा कैसा रहेगा, प्लस रहेगा। अगर मैं इसको ए माइनस ऑफ बी लिख दूं, सपोज दैट, इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन जो होगी वो इसकी अपोजिट होगी, बस ये मतलब है, रिजल्टेंट हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो बी जो होगा वो क्या दिखाएगा, वो ए का क्या है, जस्ट अपोजिट है, तब ये माइनस आएगा, वरना हमेशा क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो अगर आर वेक्टर को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इस फैक्टर को और क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर विद मैग्नीट्यूड ठीक है, दिस फैक्टर इज वैलिड ओनली फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये तभी वैलिड है। क्लियर, ये तभी वैलिड होगा जब थीटा आपका 0 डिग्री हो, या कह सकते हो और भी पैरेलल हो। ठीक है, नेक्स्ट देखें, रूल नंबर 3, ए एंड बी आर एंटी पैरेलल, तो एंगल 180 डिग्री। -180 -1, this -1, this again -1। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा बच्चों, आर इज इक्वल टू, सॉरी रूट हट जाएगा, a माइनस बी। ठीक है, दिस वन, a माइनस बी आप लोग याद रखिएगा कि अगर b की वैल्यू बड़ी है तो b माइनस ए होगा, a की वैल्यू बड़ी है तो a माइनस बी, इसलिए साइन। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब यहां देखो, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो डेफिनेटली ये भी, सॉरी ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, और दिस वन इज, ठीक है, देखें अभी मैंने बताया ये माइनस नहीं होगा, माइनस क्या होता है, केवल डायरेक्शन। ठीक है, तो ये वैलिड कब होगा बच्चों, जब एंगल क्या बन जाए, 180 डिग्री, या दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो। दिस इज वैलिड फॉर 180 डिग्री ओनली। ओके, नेक्स्ट है बच्चों 90 डिग्री, फॉर 90 डिग्री, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ओके चलिए ठीक है। नेक्स्ट देखें 90 डिग्री, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तब क्या होगा, तो बच्चों थीटा 90 कब, जब ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो थीटा आपका 90 डिग्री हो गया, तो रिजल्टेंट बच्चों कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 0, तो कॉस 90 अगर 0 तो
r बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं इसको, r वेक्टर a वेक्टर प्लस ऑफ b वेक्टर इज इक्वल टू, यहां देखें इसको फैक्टर को कैसे लिखेंगे, अगर मैं ब्रैकेट में लिखूं तो 1/2 क्योंकि रूट है, ए स्क्वायर क्या होगा बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस तो ये वैलिड कब होगा, जब थीटा आपका 90 डिग्री हो। ओके, चलिए देखिए अगला देखते हैं इसके बाद। हो गया, चलो नेक्स्ट देखें, फिफ्थ वन। फिफ्थ वन, पॉइंट नंबर फिफ्थ, ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो, ठीक है, यानी कि ये भी ए वेक्टर और ये भी एक वेक्टर, तो इसके रिजल्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, आइए देखते हैं। तो आर क्या लिखोगे बच्चों आप, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब हमें पता है आर, ए बी क्या है ए स्क्वायर, बी बी क्या है ए स्क्वायर, और ये भी क्या है ए दैट इज ए स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग। अब जरा देखें यहां पर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ओके, अब यहां पर अगर हम लोग 2a स्क्वायर कॉमन ले लें तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 2a स्क्वायर कॉमन, सो दैट इज 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब अगर r बराबर a प्लस 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, थीटा नहीं होता, दैट इज थीटा बाई 2 माइनस 1। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले हैं, आप लोग देखिएगा। अब अगर इसको सॉल्व करें तो देखिए 1 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या होने वाला है, r इज इक्वल टू 2a स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 रूट के अंदर। तो क्या पूरा फैक्टर खुल जाएगा, क्योंकि 4 का रूट 2a कॉस थीटा बाई 2, दिस इज द रिजल्टेंट। ठीक है, कब यूज होगा ये, जब दोनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हों, दोनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हों। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर, दिस आ गया समझ में, तो इस तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखिए, पॉइंट नंबर 6। ठीक है, ये प्रीवियस जो फिफ्थ गया है उसी से रिलेटेड है। ठीक है, रिलेटेड टू पॉइंट फिफ्थ। ठीक है, अगर हम लोग tan थीटा निकालें तो tan थीटा किसके बराबर बच्चों, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला डिस्क्राइब किया था, दिस इज b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। ठीक है, हम लोग बात क्या कर रहे थे, a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड बराबर हो, लिख सकते हैं सेम मैग्नीट्यूड हो। ठीक है ना, एक कंडीशन थी। तो देखें इसका रिजल्टेंट एंगल कितना होगा, b की जगह क्या रखोगे बच्चों, a साइन थीटा अपॉन a प्लस a कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं a कॉमन लूं तो ऊपर से a कैंसिल आउट, 1 प्लस कॉस
थीटा विल कैंसिल आउट, तो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला बच्चों मैं आपको बता दूं, देखिए साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, एंड साइन थीटा दिस बिकम 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, पुट कर दीजिएगा, तो साइन थीटा की जगह 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ओके, और यहां बच्चों 1 प्लस, अभी इसका हमने प्रीवियस पॉइंट में हमने इसको डिस्कस किया था, दैट इज 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 स्क्वायर। ठीक है, सो यहां से बच्चों ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी ये फॉर्मूला गड़बड़ हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस थीटा बाई 2 माइनस 1 होता है। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल आउट, बचेगा क्या बच्चों, यहां देखिए ये वैल्यू हो गई आपकी tan थीटा की। अब यहां देखें tan थीटा इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या बच्चों, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू, ये भी tan थीटा बाई 2। ठीक है, ये दोनों एंगल हमने सेम ले लिए, इसको जरा हम लोग चेंज कर लेते हैं, इसको अल्फा ले लेते हैं। ठीक है, दिस वन किसी को भी चेंज कर लो, या इसको चेंज कर लो, या इसको, हमने इसको चेंज कर लिया। ठीक है, तो वो कंफ्यूज ना हो बस इसलिए कि दोनों एंगल बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। ठीक है, तो अल्फा बराबर क्या हो गया बच्चों, थीटा बाई 2। ठीक है, ये कब, जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, तो उसका रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा, दैट इज थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। क्लियर, चलिए इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं, अगर एंगल 0 डिग्री हो, ठीक है, तब रिजल्टेंट क्या होगा। सबसे पहले रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, 2a cos थीटा बाई 2, यही फॉर्मूला था। ये किस कंडीशन के लिए एग्जांपल्स देख रहे हैं, इसको कंफ्यूज नहीं होना है, जब दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो। ठीक है, उस कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं थीटा की जगह 0 रख दूं, तो ये वैल्यू 1, तो r बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 2a। इसका क्या मतलब है, द मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस ऑफ b वेक्टर इज इक्वल टू 2 ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, या 2 ऑफ b वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए, ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं भाई। देखें, एंगल अगर हम 60 डिग्री ले लें, तो यहां बच्चों क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 दैट इज 60 बाई 2 30 डिग्री। ठीक, अब cos 30 की वैल्यू आपको पता है, r इज इक्वल टू 2a रूट 3 बाई 2। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो रूट 3 ऑफ a के बराबर, या इसको क्या ले सकते हैं, क्यों, a और b तो बराबर है ना, इसलिए चाहे ये लिखो या ये लिखो। ठीक है, और ये तो रहेगा ही रहेगा हर किसी के लिए, इसमें किसी को भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि असलियत में जो रिजल्टेंट है वो तो यही है।
ठीक है, अगला देखिए, खुद से करिए भाई। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 45 डिग्री, ठीक है। तो R बराबर क्या हो जाएगा 2a cos 45 2a 1/√2, ठीक है। तो लिख सकते हैं 2√2/2 ऑफ a विल कैंसिल आउट √2a। बाकी स्टेप आपको पता है लिखना कैसे है। R वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड a प्लस ऑफ b इज इक्वल टू √2 ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर या √2 मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, ठीक है। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू द √2 ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट अगर बात करें, मान के चलिए थीटा दे रखा है 120 डिग्री, 120 डिग्री को से करिए, के हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर, ठीक है। आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर या बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आपके स्पेशल केसेस हैं जिस रिलेटेड टू द अबव टॉपिक, यानी कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। इसके अलावा रूल नंबर 7 या पॉइंट नंबर 7 हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से देखो और प्रैक्टिस करो, जितने टाइम प्रैक्टिस करोगे ये आसान हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं तो डायरेक्टली इसका यूज हम लोग कर सकते हैं, तो टाइम आपका न्यूमेरिकल करने में बचेगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, अगर रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ 90 डिग्री एंगल बनाए, वो तभी बनाएगा जब ए और बी के बीच में एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूस होगा। दिस इज थीटा, ये आपका 90 डिग्री, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर। तब तो अगर फॉर्मूला देखें 90 दैट इज tan अल्फा is 90 is equal to b sin theta upon a plus b cos theta। वैल्यू पुट कर दें 90 दैट इज b sin theta upon a plus b cos theta। तो यहां देखें 90 की वैल्यू इनफाइनाइट लिख सकते हैं, कैसे देखो, इसको हम लोग साइन 90 अपॉन कॉस 90 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। यहां से देखो साइन 90 मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा, दैट इज कॉस 90 इज बी कॉस साइन थीटा, ठीक है। ये वैल्यू बच्चों 0, तो पूरा फैक्टर 0 के बराबर, इसकी वैल्यू 1, तो क्या जाएगा 1 प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, दैट इज बी कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। ठीक है, देखें जरा इसको, हो गया, दिस बी द रिजल्ट, ठीक है। देखिए इसको, इस तरीके से हम लोग इसके एप्लीकेशंस खत्म कर सकते हैं, इसको चाहे एप्लीकेशन समझें या हम लोग स्पेशल पॉइंट्स को, ओके। इसको आप देखिएगा और प्रैक्टिस करो, कोई भी अगर डाउट है देन यू टेल मी, ओके। थैंक यू।